कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर वैसा हिंदी का पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही आपका यहाँ प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो ठीक है, आपको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको सभी विषय के सॉल्यूशन इसी चैनल पर ऊपर कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सभी विषय के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में जाकर मिल सकते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं और संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। तो चलिए, आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प। ठीक है, 6 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना। ठीक है, और जो उत्तर हम कराएंगे उन उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप पूरी 80 में 80 मार्क्स लाओगे। जो सोल्यूशन हम कराने वाले हैं, अगर आप हमारा सोल्यूशन लिख लेते हैं तो पूरे 80 में 80 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो पहला आता है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? नहलाती है, और बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, ठीक है, और प्यार से देखती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर, कपड़े पहनाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखते जाना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दूसरा भी देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आपका यहाँ पर आता है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो आपका था वीर, और बाता शांत, और साता हास्य, और दाता रौद्र। तो यहाँ पर कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वीर। ठीक है, और साथ ही आपको याद भी करते जाना, क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको याद भी करना है। ठीक है, तीसरा आता भक्ति पाठ की रचनाकार है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुंदर कुमारी चौहान, और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ भक्ति पाठ की रचनाकार हैं, तो इसका आंसर आपको महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है, जो भक्ति पाठ की लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा। तो आपका तीसरे का रहेगा करेक्ट आंसर। अब आता आपका चौथा, हमारे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है? तो आपके यहाँ पर आ बा सा और दा 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो रहेगा प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। ठीक है, आपका चौथी का रहेगा सा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका चौथी का सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है पाँचवा, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थानवी ने, केशव प्रथम वीर ने, और एन फ्रेक ने। तो यहाँ पर जो 5वीं का उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका केशव प्रथम वीर ने। ठीक है, आपका यहाँ 5वीं का सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका 6वां आता, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? अभिनय, दृश्य, संवाद, गीत। तो यहाँ पर रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संवाद। ठीक है, आपका 6वीं का रहेगा सा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखना, आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आते, रिक्त स्थान ये पूर्ति कर लिखिए। ठीक है, तो पहला आता यहाँ पर देखते लिपा हुआ चौका अभी डॉट डॉट पड़ा है। तो इसमें आपका क्या रहने वाला? इसमें आपका रहेगा यहाँ पर गीला। ठीक है, आपका इससे गीला करेक्ट आंसर रहेगा चीपा हुआ। ठीक है, लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। फिर दूसरा आता जिन छंदों में, ठीक है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे दोनों छंद कहलाते हैं। तो इसमें आपका जा बार्णिक। ठीक है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें बार्णिक छंद कहते हैं। और फिर तीसरा आता पहलवानी ढोलक पाठ की विधा डॉट डॉट है। तो यहाँ पहलवानी ढोलक पाठ की कहानी, ठीक है, कहानी विधा कहानी है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर कहानी हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल सही उत्तर कराए जाएंगे। चौथा आता हालदार साहब। ठीक है, आप यहाँ पर तो हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी दोनों शब्द है निपात यौगिक। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर निपात हो जाएगा। फिर आपका आता 5वां, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में दोनों थाप रही थी कंडे ईंट। तो इसमें आपका यहाँ पर कंडे हो जाएगा। और फिर आपका आता 6वां, मुद्रण की शुरुआत डॉट डॉट में हुई। तो यहाँ मुद्रण की शुरुआत हुई थी आपकी, ठीक है, चीन में हुई। ठीक है, मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। तो आपके यहाँ पर 6वीं का उत्तर चीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। अब प्रश्न 3 आता है, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य असत्य लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखना, पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता संधि अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। और जो तीसरा आता लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा, आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और चौथा आता कला अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साचा होना है। तो ये भी आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। ठीक है, और जो आपका 5वां आता जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो ये आपका क्या रहेगा? ये भी आपका असत्य रहने वाला है। और जो आता कहानी का नाट्य रूपांतर असंभव है, ये भी आपका असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य सत्य कंप्लीट। ठीक है, जो आपका पहला और दूसरा रहेगा सत्य, और बाकी आपके असत्य रहने वाले हैं। अब चलिए आपकी आती हैं 7 नंबर की सही जुड़ी।
स्तंभ आवभा में दी गई हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो पहली आती है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल को आपके यहाँ पर रीति काल से मैच करना है, ये आपके यहाँ पहली हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी आती है बादल राग। तो बादल राग को मैच करना आपको निराला, ठीक है। जो बादल राग के रचयिता है वो है आपके निराला, तो दूसरी आपको निराला से मैच करनी है। और तीसरी आती है वर्ण की बोलने में लगा समय, तो इसे आपको मैच करना है यहाँ पर किससे, जो वर्ण के बोलने में लगा समय आपका यहाँ पर हो जाएगा यति, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर यति हो जाएगा। आप यहाँ पर तीसरा आपको यहाँ पर जो वर्ण की बोलने में लगा समय आपको यति से मैच करना है। और जो चौथी आती है नहर, ठीक है। नहर को मैच करना आपको यहाँ पर किससे, ठीक है। नहर को मैच कर देना आपको यहाँ पर मायका से, ठीक है। नहर को आपको यहाँ मायका से मैच करना है। और जो आपकी आती है पाँचवीं भाव विस्तार, तो पाँचवीं जो आपकी आती है भाव विस्तार, तो इसको आपको पलवन से मैच कर देना है, ठीक है। ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो आपकी आती है सबसे ऊंचा चबूतरा, तो इसको आपको किससे मैच करना, सबसे ऊंचे चबूतरा को मैच करना आपको बड़ा बौद्ध स्तूप, ठीक है। ये आपकी 6वीं हो जाएगी। और जो आपकी 7वीं आती है कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक, ये आपकी 7वीं हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर जो सही होनी है वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, श्रृंगार काल आपकी रीतिकार हो जाएगी, और बादल राग आपकी निराला हो जाएगी, और वर्ण के बोलने में लगा समय आपका यति हो जाएगा, और जो नहर है नहर हो जाएगा आपका मायका, और भाव विस्तार हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, पलवन, ठीक है। सबसे ऊंचा चबूतरा हो जाएगा बड़ा बौद्ध स्तूप, और कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, ठीक है। इस तरह से आपकी हो जाती है सही होनी। अब आते हैं आपके यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। और फिर आपके यहाँ पर आता विस्तृत कलेवर वाले का आपको क्या कहते हैं, ठीक है। जो इनका आंसर है वो हम बताने वाले, पहले आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा आता शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। और चौथा आता अनासक्त का क्या अर्थ है। पाँचवा आता तकनीकी शब्द अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी पर्याय है। और छठवां आता रोजी रोटी की तलाश में आए सुधर परंतु किसने शरण दी। और सातवां आता डेडलाइन किसे कहते हैं। तो जो इनको उत्तर चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका एक शतवाक्य उत्तर का सॉल्यूशन। पहले का उत्तर है आपका, कभी कहते हैं कि मीडिया वाले अपाहिजों का मानसिक शोषण करते हैं। वे पहले अपाहिज से ऐसे प्रश्न करेंगे जो उन्हें रोने को मजबूर कर दें, फिर उनकी रोती हुई आंखों को कैमरे पर बड़ी करके दिखाएं, ठीक है। ये आपका पहले का उत्तर है। फिर आपका दूसरे का उत्तर है विस्तृत कलेवर, ठीक है। विस्तृत कलेवर वाले का आपको महाकाव्य कहते हैं, आपका दूसरे का उत्तर है। तीसरे का उत्तर हो जाएगा शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। और चौथे का उत्तर है देख लीजिए, पाँचवें का उत्तर आपको हो जाएगा परिभाषिक शब्द। और छठवें का उत्तर देख लीजिए सातवीं का। ये आपका यहाँ पर एक शतवाक्य उत्तर का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता है, कभी हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता, अथवा आता दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन 6वें का अथवा दोनों का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखा रहा है। जो भी आप लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 आता नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसका अथवा आता प्रगतिवाद के दो कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर प्रश्न 7वें का उत्तर है, नई कविता की दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर नई कविता की आपके यहाँ पर कवि दी गई हैं और आपकी यहाँ पर रचनाएँ दी गई, ठीक है। उनके सामने आपको रचनाएँ मिल जाएंगी। और इसका जो अथवा आता है जिसमें आपको प्रगतिवाद के दो कवियों की उनकी एक ही रचना का नाम लिखना था, तो आप यहाँ से आगे इसकी रचना हो जाएगी आपकी इत्तेलम, हरी घास पर सड़वा इत्यादि, ठीक है। आपको एक ही रचना लिखना है, लेकिन हमने यहाँ पर दो रचना लिख दी हैं, तो आप जो भी अच्छी लगे वो लिख लेना। जो दूसरा आप क्या थी तीसरी, ठीक है। तो इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया। अब चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। अथवा तभी में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देखते हैं। ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण आप यहाँ पर थे, आपका पूरे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अथवा आता है बिंब में कितने प्रकार के होते हैं, बिंब, ठीक है, भाषा में बिंब 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब तथा भाव बिंब। इस तरह से आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। साथ ही आपको क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा, उसके नीचे आंसर लिखा मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखते पहले क्वेश्चन लिखा हुआ फिर उसके नीचे उत्तर लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देखते जाइए, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन हम कराएंगे। फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन, ठीक है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता षोडश छंद में कितनी मात्रा होती है, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए,
ये आपका यहाँ पर दिया विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका यहाँ पर विरोधाभास की परिभाषा उदाहरण हो जाता है। और फिर इसका अथवा आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलह छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ पर हो जाता है अथवा का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 11, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, लिखेंगे जयेंद्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है, और अथवा आता है सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर इसे जो आपका 10वां क्वेश्चन छोड़ दिया, 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकार एवं उनके दो कवियों के नाम लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। तो आप यहाँ पर आपका 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखते हैं। ये आपका यहाँ पर निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनकी दो निबंधों के नाम लिखिए। आपका यहाँ पर आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आप यहाँ पर देते हैं, अथवा भी हम आपको दिखा देते हैं, और साथ ही आप अथवा भी देख लीजिए, ठीक है। ये आपका अथवा दिए गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। तो ये आपका पूरे यहाँ पर आंसर दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आता है जयेंद्र, ठीक है, लेखक जयेंद्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य, अथवा था सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर भी, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेखक जयेंद्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। तो उत्तर आप यहाँ से देखते, उत्तर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन 11वें का और अथवा का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए, और अथवा आता है राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं दो राजभाषाओं के नाम लिखिए, ठीक है। जो आपका यहाँ 12वां प्रश्न है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर है, और 12वीं का उत्तर देख लीजिए, 12वीं का अथवा का राजभाषा किसे ठीक किसे कहते हैं, किन्हीं दो राजभाषा लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देते आपका अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपका जो 13वां प्रश्न आता है, 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर निर्देशानुसार परिवर्तन कर लिखिए, आपको वाक्य को परिवर्तित करना है, और इसका अथवा आता है लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है उसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा, ठीक है, हमने इसमें आपको 13वें का दोनों का सॉल्यूशन नहीं किया, सिर्फ हमने 13वें का अथवा का सॉल्यूशन किया, ठीक है। लोकोक्ति किसी कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर ऐसी युक्ति जो कि क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों को कहावत, सूक्ति आदि नामों से जाना जाता है, और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां आता है, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, 14वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर है, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर 4 विशेषताएं दी हैं, तो 2 आपको लिख लेना है, और इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। आपका अथवा का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 14वें का सॉल्यूशन हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलना आपको, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो 15वां था कहानी लेखन की कोई दो उद्देश्य लिखिए, अथवा था प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं कुछ क्वेश्चन 15वें का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 15वें का सॉल्यूशन है, कहानी लेखन के कोई दो उद्देश्य लिखिए, और अथवा था प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आपका दोनों का सॉल्यूशन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्रश्न लिखा हुआ है और नीचे उत्तर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 16वां प्रश्न, रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार पर लिखिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दो रचना लिखना, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर रघुवीर सहाय है, तो रघुवीर सहाय पर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर रघुवीर सहाय की प्रमुख रचना है, यहाँ पर दी 2 लिखना है आपको, 4 रचनाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, भावपक्ष कलापक्ष देख लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो आपका अथवा दिया था, तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। ये आपका अथवा का सॉल्यूशन है, आपको रचनाएं मिल जाएंगी, भावपक्ष कलापक्ष, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न, जिसमें आपको ठीक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मी भारती पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, धर्मी भारती पर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर धर्मी भारती पर है, 2 रचना लिखना है, तो यहाँ पर 3 रचना लिखी हुई, तो 2 आपको लिख लेना। भाषा शैली देख लीजिए और साहित्य में स्थान, ठीक है, यही आपको लिखना है। तो आपका यहाँ पर धर्मी भारती पे हो जाता है। जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसका आपको हम नहीं कराएंगे, ठीक है, हमने आपको एक ही करा दिया, धर्मी भारती अथवा लगा, तो एक ही करना आपको। 18वां आता सार संपीड़न की 3 विशेषताएं लिखी, अथवा था
संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया सर संप्रेषण की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दे दे सर संप्रेषण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यानी आपको विशेषता लिखना है तो 3 विशेषताएं यहाँ पर दी हैं। और अथवा आता तो अथवा का सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। यानी जो आपको विज्ञापन बनाना, विज्ञापन आपको खुद करना है, यानी विज्ञापन आपको खुद बनाना है, ठीक है। आपका 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपको 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 19वां प्रश्न आता है जो कि आपका आता अपठित गद्यांश आता है, ठीक है। और इसके आते हैं आपके यहाँ पर 3 प्रश्न। तो 3 प्रश्न आते हैं, आप यहाँ पर देख 3 प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। तो जो इनका आंसर है चलिए वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है वो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका अपठित गद्यांश दिया गया। और इसका पहला प्रश्न आता उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ प्रकृति और मनुष्य का संबंध है, आपका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा था मनुष्य क्या ठीक ठीक नहीं समझ सका, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और तीसरा था विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या और किस पर आरोपित कर रखा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका गद्यांश का सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर अथवा का सोल्यूशन हम नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अथवा का सोल्यूशन आपको करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है जिसमें आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो जो आपके यहाँ पर दिया दूध कहो अवधूत कहो, इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दूध कहो अवधूत कहो, तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ आपका हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा और व्याख्या, ठीक है। दोनों आप यहाँ पर देखते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये आपकी धूत कहो अवधूत कहो का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो आपकी पंक्ति दी गई धूत कहो अवधूत कहो उसी का सॉल्यूशन है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर जो अथवा आपको खुद करना है। फिर 21वां आता जिसमें आपको गद्यांश दिया गया, तो इसके भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी, जो आपके यहाँ पर यहाँ मुझे ज्ञात होता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया गया गद्यांश यहाँ मुझे ज्ञात होता है, तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ लिख लीजिए, प्रसंग लिख लीजिए, व्याख्या, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको यहाँ पर सभी पूरा सॉल्यूशन कराया जा रहा है। अब आता है आपका 22वां, ठीक है। 22वां आप यहाँ पर देते हैं। तो 22वां जो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अथवा दिया है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो अथवा का देख लीजिए, इसमें भी आपको संदर्भ, ठीक है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात देख लीजिए, पहले आप यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपकी व्याख्या हो जाती है और ये आपका यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग, ठीक है, संदर्भ और प्रसंग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। अब 23वां जो 22वां प्रश्न आता है जिसमें आपको आपके नगर की पालिका, ठीक है, आपके नगर की नगर पालिका अध्यक्ष को आपके वार्ड की नियमित साफ सफाई न होने संबंध शिकायती पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पर शिकायती पत्र लिखा हुआ है। ये आपका पहला यहाँ प्रश्न दिया है और यहाँ से उत्तर आपका स्टार्ट होता है, पूरा आपको लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 23वां प्रश्न। तो 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर निबंध, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया स्वास्थ्य का महत्व, तो इस पर आप निबंध देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले तो आपको प्रस्तावना डालनी है, हेडिंग, फिर आपका स्वास्थ्य अनमोल खजाना और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। और खेल और स्वास्थ्य, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है चौथी। और फिर आपकी आती है उपसंहार। तो इस तरह से आपका जो निबंध है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो आपका पूरा सॉल्यूशन वो करा दिया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा सॉल्यूशन करा दिया। साथ ही जो आपका पीडीएफ है सॉल्यूशन का पीडीएफ, अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सही विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन, बाय बाय।